पीरियड्स, मेंसेस, महीना, माहवारी, मेंस्ट्रुएशन, मासिक, वो दिन आप कितने नाम से जानते हैं आपके महीने के उन दिनों को? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मासिक होता क्यों है? हर महीने आपको ब्लीडिंग होती क्यों है? लोग कहते हैं गंदगी थी निकल गई, गंदा खून होता है, उन दिनों में आप अपवित्र हो जाते हो, अलग रहिए, किचन में मत जाइए, मंदिर नहीं जाइए, स्कूल नहीं जाइए, अचार मत छुओ खराब हो जाएगा, नहाओ मत इन्फेक्शन हो जाएगा, पैड्स मत लो कैंसर हो जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है जो चीज आपकी 1/3 आबादी को होती है वो क्या गंदा हो सकता है? जो चीज आपकी 1/3 आबादी को होता है उसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते? उसे काले लिबास में क्यों कवर करके रखते हैं? आपको पता होना चाहिए आपके शरीर में कुछ भी होता है अकारण नहीं होता है, उसका एक कारण होता है। फ्रेंड्स, पीरियड्स ही आपका नॉर्मल है, इसे समझिए, इसे पहचानिए, इसे गर्व से अपनाइए, शर्माने की कोई बात नहीं है। बात पब्लिक में डिस्कशन की नहीं है, बात यह है कि जब आपको उस चीज के बारे में जानकारी होगी, आपको पता होगा कि नॉर्मल क्या होता है, मासिक कब आना चाहिए, ज्यादा मासिक किसे कहते हैं, मासिक में दर्द अगर ज्यादा हो रहा है कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो एबनॉर्मल कैसे समझोगे? कैसे समझोगे कि आपको डॉक्टर के पास जाना है? कैसे समझोगे कि आपके अंदर कोई बीमारी है? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर मंथली ब्लीडिंग होती क्यों है, इसका कारण क्या है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन किसे कहते हैं, नॉर्मल पीरियड्स किसे कहते हैं, अबनॉर्मल कब बोलेंगे, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है और उन दिनों में अपना ख्याल कैसे रखना है। हर महीने एक महिला का शरीर, उसका गर्भाशय तैयार होता है प्रेगनेंसी रखने के लिए। बच्चेदानी की जो परत होती है जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, वो महीने के 7 में मासिक के 10वें-12वें दिन उसकी मोटाई बढ़ जाती है, उसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है ताकि वो बच्चा रखने के लिए तैयार हो सके, ताकि वो अगर प्रेगनेंसी हो तो बच्चे को उसकी खुराक दे सके। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर आपका ओव्यूलेशन होता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो यह जो इंडोमेट्रियम है, बच्चेदानी की झिल्ली है, वो टूट के गिरने लगती है, ये जो ब्लड सप्लाई है वो खत्म हो जाता है और वही आपके पीरियड्स के रूप में सामने आ जाता है, आपको पीरियड्स आ जाते हैं। आपका पीरियड्स यानी कि एक न्यूज़ है कि गुड न्यूज़ नहीं है। अगर प्रेगनेंसी ठहर गई तो यही वो ब्लड है जो गर्भ में ठहरे बच्चे को उसका खुराक देता है, उसका खाना पीना प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, यह खून गंदा कैसे हुआ? यह वही खून है, अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती तो आपके बच्चे को उसका आहार, उसका पोषण देता। यह खून उतना ही पवित्र है जितना आपके दिल में जाने वाला या दिमाग में जाने वाला ब्लड है। इसलिए इसे गंदा नहीं समझना है, समझना यह है कि अगर मेंसेस के दौरान आप गंदगी रखते हो, साफ सफाई नहीं रखते हो, तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। पैड्स की लग्जरी तो बड़े शहरों में है, लेकिन छोटे शहरों में, गांव में लोग गंदा कपड़ा, मिट्टी, बालू और ना जाने क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। कई जगहों पे तो महिलाएं, एक परिवार की महिलाएं कपड़े को शेयर करती है। आप सोचो कितना अनहाइजीनिक है। ये सिर्फ रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से या पैसा नहीं होने की वजह से होता है या जागरूकता नहीं होने की वजह से भी है। अगर मेंसेस के दौरान आप साफ सफाई नहीं मेंटेन करते हो, अगर पीरियड्स के दौरान आप साफ सफाई नहीं रखते हो, तो योनि के रास्ते में, आपके बच्चेदानी के रास्ते में इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में भी कई बार फैल सकता है, पीआईडी हो सकता है। ये इन्फेक्शन अगर आपके फैलोपियन ट्यूब, आपकी बच्चेदानी की नलियों में अगर लग जाता है तो आपको फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके बांझपन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। बहुत समय तक अगर मासिक के रास्ते में इन्फेक्शन होता है तो आपको सर्विक्स का, ग्रीवा का, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। इसीलिए विकासशील देशों में सर्वाइकल कैंसर के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम साफ सफाई नहीं रखते। बस इतनी सी अगर जागरूकता होगी कि मेंसेस के दौरान साफ सफाई रखनी है तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दी जल्दी पैड चेंज करिए, सेम पैड का इस्तेमाल बार बार नहीं करना है। अगर आपके पास पैड्स नहीं है तो आप साफ कपड़े से भी पैड्स बना सकते हैं, जैसे इन्होंने बनाया है।
नहाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर थोड़े गुनगुने पानी से आप अगर नहाते हो तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है पीरियड्स के दौरान। एक नॉर्मल गर्ल्स में पीरियड्स 10 से 15 साल के बीच में आ जाते हैं। पीरियड्स लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल पर महिलाओं में आते हैं, लेकिन 21 से 35 दिन का वेरिएशन को भी हम लोग नॉर्मल मानते हैं। 3 से 5 दिन तक आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग हो सकती है। 2 से 3 पैड्स की ज़रूरत हर दिन पड़ती है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बार बार पैड्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, खून के थक्के गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, मासिक के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, यौन संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि कुछ गड़बड़ है, इसे समझिए। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं में पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द, कमर में दर्द, जांघों के इनर साइड में दर्द, साथ में मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, आपको बहुत इरिटेशन होगा। सेम सिचुएशन अगर आपके पीरियड्स के पहले होती है तो आपका रिस्पॉन्स और पीरियड्स के दौरान जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है। देखें दीदी पानी दो ना। अभी देती हूँ। दीदी पानी दो ना। थप्पड़ खाएगा। तो इस दौरान अपना ख्याल रखें, खुद को स्ट्रेस फ्री रखें, योगा कर सकते हैं, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे बॉडी रिलैक्स होती है और आपका मन शांत होता है, इरिटेबिलिटी कम होगी। जो पसंद आए वो खाएं, बस तेल मसाला थोड़ा कम खाएं, हरी साग सब्जी और फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ग्रीन टी का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और जूस जैसी चीज़ें लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो घर में आपके भाई, पापा, अंकल, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। आपको समझने की ज़रूरत है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में काफ़ी तब्दीली आती है, बहुत चेंजेस से गुजरता है उनका शरीर। आपको उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनके कामकाज में सपोर्ट करिए, उन्हें हेल्प करिए। इससे आपको भरोसा नहीं होगा, महिलाएं बहुत रिलैक्स होती है, बहुत ज़्यादा उनको आराम मिलता है। अगर आपको मासिक के दौरान ज़्यादा दर्द हो रहा है या दर्द मासिक समाप्त होने के बाद भी परसिस्ट कर रहा है या मासिक होने के पहले शुरू हो जा रहा है, तो यह नॉर्मल नहीं है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। इसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। इससे आपको डॉक्टर को मिलना है। आपको मासिक में इतना ज़्यादा दर्द है कि आपको स्कूल, कॉलेज या अपना काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ रही है, बंक करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना है, संकोच नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स ये आपके बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। जैसे कि आप यूरिन पास करते हो, जैसे कि आप पॉटी जाते हो, जैसे आपको सर्दी होती है, यह एक इतना ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है। इससे शर्माने की नहीं, इसे काले लिबास में कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुशियों को अनपैक करिए। पैड्स आपकी ज़रूरत है, इस्तेमाल करिए पीरियड्स के दौरान। और मैं हमेशा कहती हूँ, एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ समाज की जननी है, और एक नारी स्वस्थ तभी होगी जब वो अपने पीरियड्स में हैप्पी है। तो प्लीज़ मैं सारे लोगों से जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम अपने समाज में जागरूकता फैला सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।